Hello, dear students. Good evening to all of you. Welcome to your own mathematics channel, Mathematics by Meenu. This is Meenu Budhwar, your mathematics tutor. And now I'm going to explain exercise 20.1 of class 9th mathematics. जो आपकी बुक है कैंडिड आईसीएसई मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.1 स्टैटिस्टिक्स की बच्चे बोल रहे हैं कि बुक के पीछे सॉल्व तो है लेकिन क्लैरिटी नहीं है पूरे सम्स की। तो मैं ऐसे बुक पे सॉल्व तो हैं वहाँ से ही मैं क्योंकि सॉल्व करूँगी तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी बच्चे, ये बहुत लेंदी सम्स हो जाएंगे। तो जो सॉल्व है ना मैं वहाँ से आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ कि कैसे सॉल्व किया है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा शॉर्टकट में सॉल्व किए हैं, देखा है मैंने। तो मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ आपको उन सॉल्यूशंस की, राइट। तो एक्सरसाइज 20.1 पेज नंबर है आपका 582 और सॉल्यूशन है पेज नंबर 608, ठीक है। तो मैं बुक से देख के आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जैसे फर्स्ट सम है आपका द स्कोर्स ऑब्टेन्ड, दिखाई दे रहा है ना, द स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आर गिवन बिलो। स्कोर्स दिए हैं 25 स्टूडेंट्स के, कितने कितने स्कोर्स आए हैं टेस्ट में से। यूजिंग द क्लास इंटरवल्स 1 to 10, 11 to 20 एक्सेट्रा, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, बोला गया आपको कि क्लास इंटरवल 1 to 10, 11 to 20। तो ये किस टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है? 1 to 10, देखो जिसकी अपर लिमिट 10 है ना, सी 1 to 10, 11 to 20 आपको बोला है कि ये वाला क्लास इंटरवल आपने यूज़ करना है। तो इसकी अपर लिमिट 10 है, ठीक है। जो नेक्स्ट इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट है 11। तो ये सेम नहीं है ना, जहाँ पे अपर लिमिट और नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट कोइंसाइड नहीं करती, सेम नहीं होती, वो होता है इंक्लूसिव टाइप, ठीक है। और जो इंक्लूसिव टाइप इंटरवल होता है ना, उसकी हम दोनों वैल्यूज़, जैसे 1 to 10 है ना, तो 1 to 10 वाले नंबर्स सभी इस इंटरवल में आएंगे, लोअर लिमिट भी काउंट करेंगे और अपर भी, ठीक है। जैसे 1 to 10 में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 9 आ रहा है, देखो 10 इसमें काउंट होगा क्योंकि ये इंक्लूसिव टाइप है। तो इसकी लोअर लिमिट वाले नंबर भी इंक्लूड होते हैं, अपर लिमिट वाले नंबर भी इसी में इंक्लूड होते हैं इंक्लूसिव टाइप में। क्योंकि नेक्स्ट नंबर तो 11 है, 11 वाले में तो 10 आ नहीं सकता, तो 10 किस में जाएगा? इसी में इसी इंटरवल में 10 इंक्लूड होगा। तो कितने हो गए? 4, 5, 9, 10 और 9 आ रहा है, 8 आ रहा है, और देखो 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है। ये सारे नंबर्स जो हैं वो फर्स्ट इंटरवल में आ रहे हैं। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर्स है ना। तो अपने 9 नंबर्स के अकॉर्डिंग टैली मार्क्स लगाने हैं। जैसे सोल्यूशन आपके 608 पेज पे तो देखो, थोड़ा जूम करती हूँ मैं, ठीक है। ये देखो इसका सोल्यूशन 1 to 10 इंटरवल, तो हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 9 नंबर थे ना। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो फिफ्थ लाइन लगानी है टैली मार्क्स में वो ऐसे डायगनल लगानी है, ठीक है। 4 लाइन सीधी लगती हैं, फिफ्थ लाइन जो है वो डायगनली लगती है। 5 हो गए, फिर 6, 7, 8, यहाँ पे 8 नंबर्स आ रहे हैं। हमारे कितने आए थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 आ रहे हैं। चेक करते हैं फिर से, स्टेटमेंट में गड़बड़ तो नहीं है। 24, 27, 36, 5, 40 आ गया, 20, 25, 13, 9, 10, 15, 20, 18, 9, 8, 16, 20, 26, 5, अच्छा ये 4 नहीं है, ये मैंने ऐसे लिख दिया,
ठीक है, 8 नंबर्स हैं, तो 8 नंबर के अकॉर्डिंग टैली मार्क्स बनाने हैं अपने। और ये देखो 8 नंबर्स के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 4 लाइन्स एंड 5th लाइन डायगनली, उसके बाद फिर 3 लाइन, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 8। ऐसे ही 11 टू 20 में 11 वाला नंबर भी इंक्लूड होगा, 20 वाला भी होगा। ठीक है, इंक्लूसिव टाइप में ये जो इंटरवल होता है ना, इन इंटरवल के दोनों नंबर्स, ये वाले दोनों नंबर्स इंक्लूड होंगे, क्योंकि 10 इसमें नहीं है आगे। ठीक है, ये 11 से शुरू है ना, तो 10 तक के नंबर्स जो हैं वो इसी में इंक्लूड होंगे। तो ये तो सिंपल है, बस टैली मार्क्स लगाने हैं, फ्रीक्वेंसी काउंट कर दी, जितने ये टैली मार्क्स हैं उसी हिसाब से आप नंबर लिख दो 8। ठीक, 8 टैली मार्क्स लगाए, 8 नंबर लिख दिया। 11 टू 20 आप देखोगे तो यहाँ पे 10 नंबर्स हैं। अब रब हो गया इधर बोर्ड पे, नहीं तो मैं बता देती आपको, 10 नंबर्स होंगे 11 टू 20 वाले, तो 10 टैली मार्क्स लगाओगे, उसके आगे 10 फ्रीक्वेंसी लिख देनी है। 21 टू 30, क्योंकि आपको इंटरवल गिवन है कि 1 टू 10 11 टू 20 वाले इंटरवल्स यूज़ करने हैं, इसका मतलब आपने इंक्लूसिव बनाना है। ये इंक्लूसिव टेबल है, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक तो आपने ऐसा इंटरवल लेके टैली मार्क्स लगाने हैं, फ्रीक्वेंसी काउंट करके नीचे टोटल लिख देना होता है, फ्रीक्वेंसी को प्लस करके, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं इन सबको प्लस करोगे 25 आ जाएगा। बस ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके बाद पूछा है आपको, यूजिंग द क्लास इंटरवल 1 टू 10 11 टू 20 एक्सेट्रा कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल। हो गया, स्टेट द रेंज ऑफ मार्क्स। अच्छा, रेंज बताओ मार्क्स, रेंज क्या होती है? देखो, रेंज होती है बच्चे, रेंज इज, इसमें से सबसे लार्जेस्ट वाली वैल्यू कौन सी है? लार्जेस्ट वैल्यू इज़ 40, ये लार्जेस्ट वैल्यू है। स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ 2। ठीक है, तो लार्जेस्ट वैल्यू में से आप स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस कर दोगे तो वो आ जाएगी आपकी रेंज। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रेंज के लिए क्या करना है, जो आपको वैल्यूज़ दी हैं फर्स्ट सम में, अगर रेंज फाइंड करनी है, आपने जूम किया है, रेंज फाइंड करनी है तो रेंज होती है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, इसमें लार्जेस्ट है 40, स्मॉलेस्ट है 2, तो रेंज आ जाएगी 38। ओके, रेंज आ जाएगी आपकी 38। नेक्स्ट क्या, स्टेट द क्लास मार्क्स ऑफ थर्ड क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल। अच्छा, जो थर्ड क्लास आई थी, कहाँ गया थर्ड क्लास? थर्ड क्लास कौन सी है? 21 टू 30। ठीक है, 21 टू 30 के क्या पूछा है? क्लास मार्क्स। तो कैसे निकालने हैं क्लास मार्क्स? थोड़ा जूम करूँ। तो 21 टू 30 के क्लास मार्क्स देखो, ये 21 टू 30 है ना, थर्ड तो यही इंटरवल बन रहा है, ये फोर्थ, थर्ड है 21 टू 30। 21 प्लस 30 ओवर 2 कर दो, ये आ जाएंगे क्लास मार्क्स थर्ड इंटरवल के। तो ये आ गया आपका 51 ओवर 2, डिवाइड करोगे तो 25.5, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, रेंज के लिए लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, और क्लास मार्क के लिए दोनों को लोअर लिमिट और अपर लिमिट प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। राइट, ये था आपका फर्स्ट सम। सेकंड है, द मार्क्स obtained by 40 students of a class in an examination are given below. Construct the frequency distribution for the given data using equals class size. One such class being 10 to 15, 15 not included. अब क्या दिया आपको? 15 नॉट इंक्लूडेड। इसको समझो, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है या एक्सक्लूसिव। अब इंटरवल आपको दिया है 10 टू 15 और लिखा है 15 नॉट इंक्लूडेड। अब 15 नॉट इंक्लूडेड किस टाइप में होगा? मैंने अभी बताया, जो इंक्लूसिव वाला होता है वो होता है जैसे 10 टू 15
और नेक्स्ट नंबर शुरू होता है 16 टू 20, 16 टू 21 आएगा, फिर 5 का है ना डिफरेंस। ठीक है, ये वाली टाइप जो होती है ना, ये होती है इंक्लूसिव। और इंक्लूसिव में हम ये दोनों नंबर्स इंक्लूड करते हैं, लोअर लिमिट भी अपर लिमिट भी, क्योंकि इसमें 15 नहीं आता। तो यहाँ पे लिखा है 10 टू 15, 15 नॉट इंक्लूडेड का मतलब जो अपर लिमिट है वो आपने इंक्लूड नहीं करनी। तो इसका मतलब ये इंक्लूसिव नहीं हुआ। इंक्लूसिव में तो अपर लिमिट इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि 15 को नॉट इंक्लूडेड, 15 नहीं इंक्लूड करेंगे हम। तो इसका मतलब जो आपके क्लास इंटरवल्स होंगे ना वो एक्सक्लूसिव टाइप में होंगे। एक्सक्लूसिव टाइप मीन्स 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20, ऐसे वाले। इसमें क्या होता है, ये होती है एक्सक्लूसिव टाइप। यहाँ पे अपर लिमिट एंड नेक्स्ट की लोअर लिमिट ये कंसाइड करती हैं, सेम होती हैं। और जो ये वाला क्लास इंटरवल है ना, इसमें हम ये 10 की वैल्यू नहीं लेते। ठीक है, लोअर लिमिट को काउंट करते हैं, यहाँ पे अपर लिमिट को काउंट नहीं करते। ये जो 10 की अगर किसी वैल्यू में 10 आएगा ना तो वो 10 इस इंटरवल में काउंट होगा, क्योंकि लोअर लिमिट काउंट करनी है, अपर लिमिट नहीं करनी, जो एक्सक्लूसिव टाइप होती है ना उसमें। ठीक है, एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट काउंट नहीं होती, लोअर लिमिट काउंट होती है। तो वो नंबर्स जो 10, अगर 10 नंबर होगा किसी वैल्यू में तो वो इस इंटरवल में काउंट नहीं होगा, नेक्स्ट वाले इंटरवल में काउंट होगा। ठीक, बस यही है कि यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो आपने क्लास इंटरवल है इंक्लूसिव वाला लेना है या एक्सक्लूसिव वाला। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में दिया है ना 10 टू 15, 15 नॉट इंक्लूडेड, 15 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो इंटरवल बनेंगे आपके वो बनेंगे, नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 3 से। अच्छा, तो आपके क्लास इंटरवल बनेंगे 0 टू 5, देन 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20, ताकि जो अपर लिमिट है वो 15 आ रही है और वो इंक्लूड नहीं होगी। तो इसका मतलब एक्सक्लूसिव टाइप वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। ये देखो 1 टू 5, 5 टू 10, 10 टू 15। इसमें क्या करेंगे हम, जो अपर लिमिट है ना, यहाँ देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसकी अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट, इसकी अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट, ये कंसाइड कर रही है, सेम आ रही है। तो अपर लिमिट्स जो होती हैं ये काउंट नहीं होती, ये वाले नंबर्स काउंट नहीं होते। लोअर लिमिट वाले नंबर जो हैं, वैल्यूज़ हैं, वो काउंट होती हैं इसमें। 1 टू 5 जैसे इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, सी 1 टू 5 में कौन सी वैल्यू, क्योंकि 5 वाली वैल्यू है इसमें, ये है ना 5 वाली 2 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 3 5 वाली वैल्यूज़ हैं। ये वाली जो वैल्यूज़ है ना 3 5 वाली, वो इसमें काउंट नहीं होंगी, इस इंटरवल में काउंट होंगी। ठीक है, क्योंकि इसकी 5 जो है अपर लिमिट है, तो वो वैल्यूज़ इसमें नहीं काउंट होगी, ये नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होगी। तो कितने टैली मार्क्स लगाए यहाँ पे, 5 एंड 6। तो देख लेते हैं कि 5 से छोटे नंबर जो हैं वो 6 हैं। देखो 3 है, 1 2 3 एंड 4 5 6। ठीक है, ठीक 6 नंबर्स है ना, इसका मतलब 6 ही काउंट हुए हैं, 5 नहीं काउंट हुआ। ठीक, तो ये जो आपको पता चल गया ना, ये एक्सक्लूसिव टाइप है, इसमें अपर लिमिट वाले नंबर जो हैं ये वैल्यूज़ जो है काउंट नहीं होती। 5 जो अपर लिमिट वाली वैल्यूज़ हैं वो नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होंगी। राइट, तो उसके अकॉर्डिंग अपने टैली मार्क्स लगाने हैं और टैली मार्क्स की काउंटिंग करके फ्रीक्वेंसी लिख देनी है। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट देखो, 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The results were found as follows. ठीक है, ये इनके रिजल्ट्स है 30 स्टूडेंट्स के। मेक ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा टेकिंग क्लास विड्थ 5। क्लास विड्थ 5 लेनी है, मतलब 5 का डिफरेंस लेना है अपने इंटरवल में। एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल इज़ 5 टू 10। आपको एक इंटरवल दिया है 5 टू 10 का। ओके, अब क्लास विड्थ दी है 5,
इंटरवल दिया है 5 to 10। यहाँ से क्या पता चलेगा, क्लास विड्थ 5 है ना, इंटरवल दिया है 5 to 10 का, तो वैल्यूज़ कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं। इसका मतलब एक इंटरवल आपको गिवन है, तो जो फर्स्ट इंटरवल है वो क्या आएगा, 0 to 5 का ही आएगा, क्योंकि जो विड्थ है, जो डिफरेंस है दोनों का, वो हमें 5 चाहिए। मतलब ये गिवन है ना, विड्थ 5 है, मतलब 10 - 5 हमें 5 चाहिए, 5 - 0 हमें 5 चाहिए। तो नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा फिर, इससे ये पता चला कि जो इससे फर्स्ट वाला इंटरवल है वो 0 to 5 होना चाहिए, तभी तो विड्थ 5 बनेगी। ठीक है, तभी तो विड्थ आपकी 5 बनेगी। तो यहाँ से पता चल गया ना कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब 5 रिपीट हो रहा है, तो कौन सी हुई ये, एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो इसमें भी जो 5 वाली वैल्यूज़ हैं वो इस इंटरवल में नहीं काउंट होंगी, क्योंकि 5 नेक्स्ट फिर से आ रहा है, तो वो लोअर लिमिट वाले इंटरवल में काउंट होंगी। ठीक है, 5 इसमें नहीं काउंट करना, इसमें काउंट करना है। 10 इसमें नहीं काउंट करना, नेक्स्ट वाले इंटरवल में काउंट कर रहा है, अगर कोई 10 वाली वैल्यू है। ठीक, तो आपको विड्थ से पता चलेगा कि 5 विड्थ लेनी है, इसका मतलब इससे पहले वाला जो इंटरवल है वो 0 to 5 बनेगा, क्योंकि विड्थ तो सेम ही रहेगी हर इंटरवल की, तो हमारा एक्सक्लूसिव टाइप ही बनेगा। इसका सोल्यूशन देख लो, और ये देखो 0 to 5 10, 0 to 5 आपके पास 10 नंबर्स होंगे, तो फ्रीक्वेंसी 10 आ गई। 5 to 10 13 नंबर्स होंगे, कौन कौन से नंबर आएंगे इसमें, 0 से लेके 4 तक वाले, 5 नहीं आएगा, 5 इसमें आएगा। यहाँ पे आएंगे 5 to 9 तक वाले। ठीक है, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे आएगा 10 to 14 वाले। यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट रिपीट होगी ना बच्चे, वहाँ पे आपने अपर लिमिट वाले नंबर नहीं इंक्लूड करने, लोअर लिमिट वाले करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इस सम में नंबर्स जो ये इंक्लूसिव टाइप वाला, यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम नहीं थी, तो इसमें हम दोनों वैल्यूज़, अपर लिमिट वाली वैल्यू भी इंक्लूड करते हैं, लोअर लिमिट वाली वैल्यू भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू में, नेक्स्ट इंटरवल में 10 तो है ही नहीं, तो फिर 10 जो है इसी में काउंट होगा। तो इधर क्या है, 10 लोअर लिमिट में भी है और अपर में भी है, तो हम अपर वाली में नहीं करेंगे, लोअर वाली में करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया अब। अच्छा, नेक्स्ट पूछा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक। अच्छा, 15 घंटे और 15 घंटे से ज़्यादा कितने बच्चे टीवी देख रहे हैं। अब 15 या 15 मोर देन 15, तो यही इंटरवल हुआ ना, 15 और मोर देन 15, 15 to 20, तो कितने बच्चे हैं इसमें, ओनली 2, तो आ गया आपका 2 चिल्ड्रन। राइट, फोर्थ सम देखो, यूजिंग क्लास इंटरवल 1 to 5 6 to 10। अब देखो यहाँ पे फिर से आगे 1 to 5 6 to 10, तो ये कौन सी टाइप हो गई, यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम नहीं है। 1 to 5 6 to 10 11 to 15, ये वाले इंटरवल्स आपने यूज़ कर रहे हैं, तो कौन सी टाइप है ये, इंक्लूसिव। ठीक है, यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम नहीं है, तो इसका मतलब 1 to 5 सारे नंबर्स काउंट होंगे, 6 to 10 सारे नंबर्स काउंट होंगे। ठीक है, तो आपने ऐसा इंटरवल लेके तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना देना है। फोर्थ सम देखो, फोर्थ का कहाँ गया सोल्यूशन, 608 पेज। ओके, ये है फोर्थ सम। इसका सोल्यूशन 1 to 5, 1 to 5 में जितने नंबर, 2 नंबर्स आ रहे हैं, देख लेते हैं 1 to 5 में। अच्छा, 13 6 12 2 आ गया और 1 आ गया। ठीक है, 2 ही नंबर्स हैं, 2 and 1। ठीक है, ये 2 एंड ये 1, 2 नंबर्स है ना 1 to 5 में, तो 6 to 10 में देखो 6 इंक्लूड होगा। ठीक है, 6 होगा, 9 होगा, और 9 और 6 7 8, ये सारे 6 to 10 वाले इंटरवल में इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपने फ्रीक्वेंसी टेबल
बना देना है। 1 to 5 मीन्स 1 to 5 वाले सारे नंबर्स काउंट होंगे। 6 to 10 मीन्स 6 to 10 वाले सारे नंबर काउंट होंगे। जितने आप टैली मार्क्स लगाओगे उसके सामने उतनी फ्रीक्वेंसी का नंबर लिख देना है। 2 टैली मार्क्स है 2 फ्रीक्वेंसी, 7 टैली मार्क्स है 7 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टोटल करके नीचे फ्रीक्वेंसी लिख देनी है टोटल। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फिफ्थ का फर्स्ट देखो, फिफ्थ का फर्स्ट है, इन एन एग्जामिनेशन 35 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड द फॉलोइंग मार्क्स। 35 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स आए हैं। रिप्रेजेंट द डाटा बाय द इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, इंक्लूसिव लेना है। यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम नहीं होती। आपको इंटरवल भी दिए हैं 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14। ये वाले इंटरवल लेके अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल बना देना। 0 to 4 कितनी वैल्यूज़ है? 0 to 4 इसमें 3 आ रहा है एंड 2 आ रहा है, बस 2 वैल्यूज़ है। 0 to 4 में 2 वैल्यूज़, इसका मतलब 2 टैली मार्क्स लगेंगे। फ्रीक्वेंसी के सामने 2 लिख दोगे। अब 5 to 9, 5 to 9 देखो 6 आ रहा है, 1 और 5 to 9 है, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 9 इंक्लूड होगा इसमें क्योंकि ये इंक्लूसिव टाइप है। क्योंकि 9 जो है नेक्स्ट इंटरवल में नहीं मिलेगा आपको, तो इसी में इंक्लूड करना होगा। तो ऐसे आपने नंबर्स वैल्यूज़ जो इंक्लूड काउंट कर लेनी है, टैली मार्क्स लगाने हैं, सामने फ्रीक्वेंसी लिख देनी है। ठीक है, ये होगा इंक्लूसिव। सेकंड आपको बोला है एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ। तो क्लास इंटरवल लेने हैं आपने 0 to 5, 5 to 10। एक्सक्लूसिव में तो अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट सेम होगी। ठीक है, यही तो एक्सक्लूसिव होता है। तो इसमें क्या करोगे, 5 वाली वैल्यू इसमें नहीं काउंट होगी, इस इंटरवल में काउंट होगी, नेक्स्ट वाले में। ठीक है, 10 वाली वैल्यू इसमें नहीं काउंट होगी, इस इंटरवल में काउंट होगी। ठीक, तो इस वे में आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। एक बार सॉल्यूशन देखो, ये है इंक्लूसिव वाला। ठीक है, क्लास इंटरवल देखो 0 to 4, 5 to 9। ये लिमिट्स जो हैं कोइंसाइड नहीं हो रही, अलग अलग है ना, डिफरेंट है। तो 0 to 4 वाले नंबर्स काउंट हो गए, 5 to 9, 9 भी काउंट होगा, 10 to 14, 14 भी काउंट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपने टैली मार्क्स लगाने हैं, सामने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देना नीचे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी। अब ये हो गया एक्सक्लूसिव टाइप। एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होगी। ठीक है, ये देखो इसकी अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट, फिर इसकी अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट। ये है एक्सक्लूसिव। इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट कोइंसाइड करती हैं, सेम होती हैं। तो क्या होगा, 5 वाली वैल्यू इसमें नहीं इंक्लूड होगी, इसमें होगी। ठीक है, 15 वाली वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होगी, इसमें होगी। बस ये सीधा सा फंडा है कि सिंपल सा है प्रोसेस कि जो अपर लिमिट वाली वैल्यूज़ है ना, वो एक्सक्लूसिव में इंक्लूड नहीं करते। इंक्लूसिव में दोनों करते हैं, एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट वाली वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, बस ये याद रखने वाली बात है और कुछ नहीं है इसमें। सिक्स्थ है आपका, द वेट्स इन ग्राम्स ऑफ 40 ऑरेंजेस पिक्ड अप एट द रैंडम फ्रॉम बास्केट आर। 40 ऑरेंजेस का वेट दिया हुआ है। अरेंज द डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, एंड कंस्ट्रक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ क्लास साइज 10। अब क्लास साइज 10 दिया ना आपको, क्लास साइज 10 का मतलब 10 का डिफरेंस लेना है आपने इंटरवल में। तो पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारा डाटा लिखो। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा, देन ग्रेटर 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 एंड लास्ट में ग्रेटेस्ट। ऐसे आप ऑर्डर लिखो, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लो। क्लास साइज 10 लेना है, तो सबसे छोटी वैल्यू देख लो कौन सी है। छोटी वैल्यू 30 है। ठीक है, तो क्लास साइज 10 लेना है, इसका मतलब 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। क्लास साइज आपने 10 रखना। तो 6 सम का देखो सोल्यूशन। ठीक है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। तो ये कौन सा है, एक्सक्लूसिव है ना, रिपीट हो रही है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो इसमें 40 वाली वैल्यूज़ नहीं लेंगे हम, इसमें लेंगे। 50 वाली वैल्यू इसमें नहीं लेंगे, इसमें लेंगे।
ठीक है ना। अब तो क्लियर हो गया कि लोअर लिमिट वाली वैल्यूज़ इंक्लूड करनी है, अपर लिमिट वाली वैल्यू उस इंटरवल में इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। सिक्स्थ हो गया। सेवन्थ है कंस्ट्रक्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अच्छा, क्लास इंटरवल आपको दिया है 1 to 10 फ्रीक्वेंसी 12, 11 to 20 फ्रीक्वेंसी 18। यहाँ पे जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनेगा ना, क्या करना उसमें, ये तो फर्स्ट तो 12 ही रहेगी, ठीक है, ये फर्स्ट वाली तो 12 रहेगी। जो सेकंड वाली है इन दोनों को ऐड कर दो, सेकंड आ जाएगी आपकी 30, राइट, 30 आ गई। अब थर्ड वाली में तीनों को ऐड करो, इन तीनों को, तो क्या आएगी 30 + 23 53 आ गई, ठीक है। फोर्थ वाली में चारों को ऐड करो, 53 + 15, ये आ गई आपकी 8 and 6। और लास्ट वाली में ये सारे नंबर्स ऐड होंगे, सारी फ्रीक्वेंसीज 68 and 10 78, ये बनेगी आपकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेवन्थ का देखो एक बार सोल्यूशन, 608 पेज, ये देखो सेवन्थ इन्होंने डायरेक्ट बना दी है बस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको फ्रीक्वेंसी इसके सामने भी लिख सकते हो आप, फ्रीक्वेंसी का टेबल है उसके सामने इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना दो, बस वैल्यूज़ ऐड करते जाना है। फर्स्ट, देन नेक्स्ट 2, देन नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 4, नेक्स्ट सारी 5, 12 30 53 68 78 आ गई थी। ये देखो 12 30 53 68 78, ठीक है, ये हो गया। सेकंड क्या है, एज ऑफ 50 पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज, एज दी है, नंबर ऑफ टीचर्स दी हैं, कंस्ट्रक्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। सेम यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक बना दो कॉलम, एक और चलेगा, 2 के सामने 2, देन इनको ऐड करो 6, इनको तीनों को ऐड करना पड़ेगा 11, फिर फर्स्ट 4 टर्म्स 21 हो जाएगा, फिर 5 टर्म्स 21 + 15 6 and 3, ठीक है, 2 6 11 21 36। नेक्स्ट चलेगा, अभी मैं आपको बस चेक करवा रही हूँ, ये देखो 2 6 11 21 36 ऐड करना है, बस कुछ नहीं करना। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, फिर ये दोनों ऐड होके आएंगी, फिर ये तीनों ऐड होके आएंगी, फिर चारों ऐड होके आएंगी, बस ये करना। क्या है, बहुत सिंपल है ये तो। 8 देखो, construct a frequency table as well as cumulative frequency table with the equal class intervals from the following data। ओके, क्लास इंटरवल दिए आपको 460 to 500, 500 नॉट इंक्लूडेड, फिर से मेंशन किया ना 500 नॉट इंक्लूडेड, तो ये कौन सा बनेगा, ये बनेगा आपका इंक्लूसिव, ठीक है, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करनी, ठीक है, नहीं सॉरी एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव में हम अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करते। एक आपको इंटरवल दिया है 460 to 500, इसके अकॉर्डिंग आप बाकी के इंटरवल्स बना दो। तो सबसे छोटा इंटरवल आपका बनेगा 430, 400 से शुरू होगा आपका 400, ये 40 का डिफरेंस है, तो ये चलेगा 420, ठीक है। इसमें डिफरेंस देखो 460 और 500 में कितना डिफरेंस है, 40 का, तो इससे इसमें से 40 माइनस कर दो, 420 आ गया। तो इसका मतलब जो पहला इंटरवल है आपका 420 होगा, क्योंकि अपने पास जो है 460 से छोटी वैल्यूज़ भी हैं, ठीक है। ये देखो 430 है, 425 है, तो आपका इंटरवल जो फर्स्ट इंटरवल होगा वो 420 to 460 होगा, उससे नेक्स्ट वाला 460 to 500 होगा। आप ऐसे 40 का डिफरेंस लेके इंटरवल बनाते जाओगे। 8th का देखो सोल्यूशन, सी 420 to 460, 460 to 500, 460 वाला इसमें नहीं इंक्लूड होगा, इसमें होगा, 500 वाली वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होंगी, इसमें होंगी, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव टाइप है, ठीक है। तो आपको ये हिंट दे रखा होता है, इसमें हिंट आपको दिया होता है कि 460 to 500 ऐसा इंटरवल लेना है, 500 नॉट इंक्लूडेड है, इसका मतलब ये एक्सक्लूसिव टाइप बनेगा। डिफरेंस देख लो, 40 का डिफरेंस लिया है, 40 के डिफरेंस के हिसाब से अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग क्लास इंटरवल्स ले लेने हैं कि कहाँ तक लेंगे और कहाँ से स्टार्ट करेंगे।
ठीक। नेक्स्ट देखो 9th, द क्लास मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास मार्क्स दिए हैं आपको, डिटरमिन द क्लास साइज, द क्लास लिमिट्स एंड द क्लास इंटरवल्स। ओके, क्लास मार्क्स आपको दिए हैं 9th। देखो अब देखो क्लास मार्क्स दिए हैं ना 93 103, तो इसमें डिफरेंस देख लो, 103 माइनस 93 करके 10 आता है, 113 माइनस 103 करके 10 आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा क्लास साइज़ है ना वो 10 है। ठीक है, क्लास साइज़ क्या हो गया 10। और क्लास लिमिट्स देखो, क्लास लिमिट्स अब ठीक है, अब देखो आप आगे क्या बोला इन्होंने, द क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स कैसे फाइंड करनी है, जो क्लास साइज़ है ना, क्लास साइज़ क्या था 103 माइनस 93 10। कोई भी दो वैल्यूज़ को आप जो साथ साथ वाली वैल्यूज़ है माइनस करके देख लो, 10 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये आपका क्लास साइज़ है 10। क्लास साइज़ का कर दो हाफ, तो क्या आएगा 5 आएगा। क्लास साइज़ का हाफ करोगे तो 5 आ जाएगा। अच्छा, जो नंबर 93 है ना, ये मैंने आपको 9th और 10th सम मैंने करवाया भी हुआ है, सॉल्व करवाया है, वीडियो है आपके पास 9th और 10th सम की। अब जो क्लास साइज़ का हाफ किया तो 5 आ गया। 5 को क्या करना है, फर्स्ट आपका जो वैल्यू है 93, 93 में से 5 माइनस करो तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 88। ठीक है, और 93 में 5 ऐड करो तो आएगा 98। ठीक है, राइट। अब देखो ये जो क्लास लिमिट्स हैं, क्लास लिमिट्स क्या होगी फिर इस नंबर के लिए 88, 93 के लिए क्लास लिमिट्स हो गई 88 एंड 98। ठीक है, ऐसे ही 103 में 5 माइनस करो और 5 ऐड करो तो वो क्या हो जाएगा 98 टू 108। ये 93 के लिए क्लास लिमिट्स, ये 103 के लिए क्लास लिमिट्स। तो ऐसे आपने क्लास लिमिट्स निकाल लेनी है, राइट। ये आप वीडियो देखना, 9th और 10th सम बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया उसमें, उसमें से आपको 9th 10th क्लास जो सम है वो तो बिल्कुल समझ आ ही जाएगा। नेक्स्ट 11th देखो आप, 11th इज द वाटर टैक्स बिल्स ऑफ 30 हाउसेज इन लोकेलिटी आर गिवन बिलो। ठीक है, ये बिल्स हैं। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 10। क्लास साइज 10 लेना है, मीन्स 10 का डिफरेंस लेना है। वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग देख लो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वहाँ से शुरू करना। जैसे इसमें सबसे छोटी वैल्यू आपके पास 116 है और 116 से नीचे कुछ है नहीं। तो इसका मतलब इंटरवल हमारा शुरू होगा 110 से 110 से 120, क्योंकि हमने क्लास साइज 10 लेना ना। 110 टू 120, 110 से 120 तक का फर्स्ट इंटरवल होगा आपका। 11th कहाँ गया ये, ओके। इसमें आपने इन्होंने 115 से शुरू किया है, क्योंकि हमसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 116 है, तो 110 से भी शुरू करोगे तो आपका जो सम है गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 115 से शुरू किया, 115 टू 125, 10 नहीं ऐड करने हैं, तो वो इंटरवल्स लिए हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर 10 का डिफरेंस है, क्लास साइज 10 रखेंगे, तो जो फर्स्ट इंटरवल हो गया 115 टू 125, तो नेक्स्ट क्या लेंगे, उसमें तो 10 का डिफरेंस लेना होगा। ठीक है, तो 125 टू 135, तभी 10 का डिफरेंस आएगा, राइट। तो ये तो नहीं होगा ना 115 टू 125, नेक्स्ट ले लें हम 126 टू 136, वो नहीं, 115 टू 125, देन 125 टू 135। ऐसा आपने क्लास इंटरवल्स लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज़ निकाल देनी है। ठीक है, क्लास साइज 10 के अकॉर्डिंग, राइट। और फ्रीक्वेंसी लिख दो और बस टेबल ही बनाना है, और तो कुछ नहीं है इसमें। टैली मार्क्स लगाने हैं, फ्रीक्वेंसी लिखनी है। कन्वर्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, लेस देन 10, लेस देन 20। अब ये देखो, ये थोड़ा सा अलग है। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, जो वैल्यूज़ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हैं आपको। ठीक,
तो 13 का सोल्यूशन देखो, ये थोड़ा सा समझने वाला है। 12 छोड़ गई मैं। अच्छा 12 देखो पहले, मार्क ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट वर रिकॉर्डेड एज 10 to 19 मार्क्स, जो परसेंट आई हैं 5 स्टूडेंट्स की आई हैं 20 to 29। अच्छा ये है आपका इंक्लूसिव टाइप, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम नहीं है ना, तो ये इंक्लूसिव टाइप है। कन्वर्ट द टेबल इनटू एन एक्सक्लूसिव टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो मैंने 10th सम करवाया था ना, सेम है। कैसे करना है आपने एक्सक्लूसिव टाइप, आपने क्या करना है, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट, इसका डिफरेंस देखो कितना डिफरेंस है, 20 - 19, 1 का डिफरेंस है ना, ठीक है। 1 को आप 2 से डिवाइड करो, एडजस्टमेंट फैक्टर इसे बोलते हैं। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं कि एक इंटरवल की अपर लिमिट उससे नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट को माइनस करो और 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 0.5, तो ये 0.5 आ गया आपका एडजस्टमेंट फैक्टर। इसे क्या करना है आपने, लोअर लिमिट में से माइनस करना है, ठीक है। तो ये बन गया, यहाँ बना दूँ मैं, समझ आ जाएगा आपको। ये बन गया 9.5, टू अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करना है, तो ये बन गया 19.5, ठीक है। ये इंटरवल आ गया आपका 9.5 to 19.5। लोअर लिमिट से एडजस्टमेंट फैक्टर माइनस करना है, अपर लिमिट में एडजस्टमेंट फैक्टर ऐड कर देना है, तो इंटरवल आ गया 9.5 to 19.5। अब नेक्स्ट देखो, लोअर लिमिट में से एडजस्टमेंट फैक्टर माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 19.5, अपर लिमिट में ऐड कर देंगे 29.5। अब देखो इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम हो गई ना, ये कोइंसाइड हो रही है, तो ये चेंज होगा ऐसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में, ठीक है। एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस 1 का है, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 0.5 आ गया, ये एडजस्टमेंट फैक्टर होता है। एडजस्टमेंट फैक्टर को लोअर लिमिट में से माइनस करके लिखना है, सारी लोअर लिमिट में से, और अपर लिमिट में प्लस करके लिखोगे, तो आपका जो टेबल बनेगा ना वो एक्सक्लूसिव टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बन जाएगा, ठीक है। 10th सम देखना, सेम प्रोसीजर है इसका। 13 देखो आगे, 13 का है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। अब इसका सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन से आपको मैं समझाती हूँ। कहाँ गया, ये सोल्यूशन है इसका 13th का। तो मार्क्स हैं आपके लेस देन 10, लेस देन 10 मार्क्स, मतलब ये 10 का डिफरेंस है ना, 10, 20, 30, तो हम क्लास साइज लेंगे 10, तो इसका इंटरवल क्या बनेगा, ये देखो 10, 20, 30, 40 का डिफरेंस है, तो इसका इंटरवल बनेगा 0 to 10, इसका इंटरवल बनेगा 10 to 20, इसका 20 to 30, ठीक है। इंटरवल बना दो। अब लेस देन 10 6, जो फर्स्ट है, चलो मैं बना के बताती हूँ आपको। राइट 20.1 बुक रखी थी ना ऊपर, सारा रब हो गया। अच्छा इसका 13 सम देखो, आपको मार्क्स दिए लेस देन 10, लेस देन 10 का कैसे इंटरवल बनाओगे, 0 to 10, लेस देन 20, 10 to 20, लेस देन 20 का मतलब है 20 इंक्लूडेड नहीं है, 10 का मतलब है लेस देन 10 का 10 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसी से हमें पता चल रहा है कि ये जो टेबल बनेगा अपना एक्सक्लूसिव बनेगा, ठीक है। लेस देन है ना, अगर हम बोलें लेस देन 5, तो वो जो नंबर होते हैं वो 4 तक ही होते हैं, 1 2 3 4। अगर मैं बोलूँ कि नेचुरल नंबर्स लिखो लेस देन 5, तो आप क्या क्या लिखोगे, 1 2 3 4 ही लिखोगे, क्योंकि लेस देन 5 लिखना है तो 5 को थोड़ी इंक्लूड करना है। तो वैसे ही लेस देन 10 का मतलब है 0 to 10, लेकिन ये एक्सक्लूसिव टाइप में बनेगा जिसमें अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। तो लेस देन 20, इसका मतलब ये एक्सक्लूसिव बनेगा, 20 इंक्लूड नहीं होगा। लेस देन 20 मीन्स 20 से छोटी छोटी वैल्यू। आगे है 20 to 30,
30 to 40, 40 to 50 और लेस देन 60 मीन्स 50 to 60। ठीक है, ये बन गया आपके इंटरवल्स। स्टूडेंट्स हैं लेस देन 10, लेस देन 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 6। कितने स्टूडेंट्स हैं? 6। अब लेस देन 20, जिनके मार्क्स लेस देन 20 आए हैं, 20%, तो वो स्टूडेंट्स दिए हैं आपको 15। कितने दिए हैं आपको? 15। यहाँ पे 15 दिए। अब देखो ये जो टेबल आपको दिया है ना 6, 15, 30, 39, ये आपको पता चल जाएगा कि ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल दिया है आपको। लेस देन 20 मीन्स कि इसमें ये दोनों आ जाएंगे। 0 to 10% वाले भी तो लेस देन 20 में ही इंक्लूडेड हैं, तभी तो 15 है। 6 तो थे 0 to 10 वाले, तो इसका मतलब 10 to 20 वाले कितने बचे? 15 - 6, 9% ही बचे। ठीक है, 9 स्टूडेंट्स ही बचे। लेस देन 20 का मतलब है कि 0 to 10 वाले भी इंक्लूडेड हैं और 10 to 20 वाले भी। ठीक, तो ये टोटल 15 है। 0 to 10 वाले 6 हैं, तो 10 to 20% वाले कितने बचे फिर? 9 ही बचे। ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी का टेबल ये बनेगा। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल आपको गिवन है। लेस देन 30, लेस देन 30 आर 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मैं रफली बना रही हूँ कि ये कम्युलेटिव है, आपकी ये वैल्यूज़ एक्चुअली फ्रीक्वेंसी टेबल की आएंगी। लेस देन 30 मीन्स लेस देन 30, तो ये तीनों इंक्लूडेड हैं। 30 से लेस तो 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, तो ये तीनों इंक्लूडेड हैं इसमें। ठीक है, 0 to 10 और 10 to 20 वाले तो हो गए टोटल 15। तो इसका मतलब 20 to 30% वाले बच्चे कितने बचे? 30 है ना टोटल ये, तो 15 ही बचे। 15 तो ऊपर हो गए। ठीक है, तो 20 to 30% वाले कितने बच्चे हैं फिर? 15। ऐसे आपने माइनस कर करके फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जो आपको दिया हुआ ना ये सोल्यूशन 13 सम का, ये आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये देखो, जूम करती थोड़ा सा। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हैं, ये माइनस कर करके आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आएंगे। पता है ना, 0 to 10% में 6 स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। 10 to 20% में टोटल 15 है, तो 10 to 20 में तो ये भी तो आ ही रहे हैं। 20% से कम वाले लेस देन 20, तो ये फर्स्ट इंटरवल भी तो इसमें इंक्लूड हो रहा है ना, तो वो माइनस करके इस इंटरवल की वैल्यू माइनस करके आएगी। ठीक है, अब लेस देन 30%, लेस देन 30% में सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं ये वाले, तो सबकी वैल्यू जो कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल 30। तो 20 to 30 अगर आपने इंडिविजुअली निकालने हैं तो कैसे आएगा? 30 में से 15 को माइनस करके इस वैल्यू को इसमें से माइनस करना है, तो ये वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को इसमें से माइनस करना है, तो ये वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को इसमें से माइनस करोगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन थी, आपने फ्रीक्वेंसी वाला टेबल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपने खुद निकालने हैं बस। राइट, 14th है 0 to 10 मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3, 10 to 20 नंबर स्टूडेंट 12। और क्या करना है? फ्रॉम दिस टेबल कंस्ट्रक्ट द लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन, अब लेस देन 20 कितने हुए? 3, और लेस देन 20, लेस देन 10 3 है। लेस देन 20 यहाँ पे अगर लिखोगे लेस देन 20 तो कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे? 10 वाले भी आएंगे और ये भी आएंगे, तो कितने हो गए? 12। ठीक है, इसका मतलब अपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल बनाना है। लेस देन 20 के सामने 15 स्टूडेंट्स आ गए, इसके सामने लिखोगे लेस देन 30। ठीक है, ये टेबल अब ये वाले इंटरवल्स नहीं लिखने आपने, ये वाले इंटरवल्स लिखने हैं। यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल में लेस देन 10, तो आपके आगे 3 स्टूडेंट्स। लेस देन 20 में आ गए 12 एंड 3 15। लेस देन 30 में आ गए, ये तीनों प्लस करो, 15 एंड 36 51। ठीक है, ऐसे ऐड कर करके आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल बनाना है। और जो इंटरवल्स की जगह पे क्या लिखना है? लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30। ठीक है, सोल्यूशन देख लो इसका। ये देखो, मार्क्स ऑब्टेन लेस देन 10 3,
लेस देन 20 तो 2 वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी, लेस देन 30 3 वैल्यूज़ प्लस होंगी, लेस देन 40 4 वैल्यूज़ प्लस होंगी। ये टेबल बनेगा आपका लेस देन टाइप वाला। ठीक है। अच्छा 15th क्वेश्चन एंड 16th क्वेश्चन। 16th मैंने कम्युनिटी में डाला हुआ है, वहाँ से देखना आप। 16 मैंने सॉल्व किया है कम्युनिटी में। इसकी स्टेटमेंट गलत थी, यहाँ पे 2 1 है, लास्ट पे 2 वैल्यू है, टोटल फ्रीक्वेंसी 50 है। 15th क्वेश्चन देखो, अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ 5th क्लास। अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसकी अपर एंड लोअर लिमिट्स बता दो। 48 एंड 52 है। ठीक है, ओके। अगर ये है इंक्लूसिव टाइप, आपका आंसर देखो, एक्सक्लूसिव वाले दिए हैं आंसर्स या इंक्लूसिव वाले दिए हैं। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, हाँ ये देखो, अपर लिमिट 52, लोअर लिमिट 48। ठीक है। ट्रू क्लास लिमिट्स ऑफ द 5th क्लास। ट्रू क्लास लिमिट कैसे निकालते हैं? ट्रू क्लास लिमिट्स मतलब अगर आप इस टेबल को एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे तो वहाँ से आपकी ट्रू क्लास लिमिट्स आएंगी 5th क्लास की। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये क्लास है 5th। एडजस्टमेंट फैक्टर देखो क्या है, 33 माइनस 32। मैंने बोला था ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, 32/2 करना है। 1/2 0.5 आ गया एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक है, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है, तो 5th क्लास का निकालना है ना, 47.5 हो गया। अपर लिमिट में एडजस्टमेंट फैक्टर ऐड करना है, 52.5 हो गया। तो ये जो लिमिट्स आएंगी ना, ये होंगी आपकी ट्रू क्लास लिमिट्स। इनको बोलते हैं 47.5 52.5। अगर आपने नहीं निकालनी, ऐसे ही याद रखना है, तो अब जो लोअर लिमिट है ना, उसमें से एडजस्टमेंट फैक्टर माइनस करके लिख दो, और अपर लिमिट में एडजस्टमेंट फैक्टर प्लस करके लिख दो। एडजस्टमेंट फैक्टर मोस्टली 0.5 ही आ रहा है सारे सम्स में, तो 0.5 इसमें से माइनस कर दो, 0.5 इसमें प्लस कर दो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लास बाउंड्रीज ऑफ 3rd क्लास। क्लास बाउंड्रीज ऑफ 3rd क्लास कहाँ है? अच्छा, क्लास बाउंड्रीज भी कैसे आएंगी? एडजस्टमेंट फैक्टर लगा के। क्लास बाउंड्रीज भी एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ ही आती हैं एक्सक्लूसिव टाइप में। तो क्या आएगा, 0.5 माइनस करोगे तो 37.5, 0.5 प्लस करोगे तो 42.5। ठीक है, 37.5 42.5, ये आ गई क्लास बाउंड्री ऑफ 3rd क्लास। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास। क्लास मार्क ऑफ 4th क्लास। 4th क्लास के क्लास मार्क देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये क्लास है। ठीक है, डी का इसका क्लास मार्क सेंटर वैल्यू निकालनी है आपने 43। इंक्लूसिव से भी निकाल सकते हो, एक्सक्लूसिव से भी निकाल सकते हो, दोनों के साथ निकालोगे तो क्या करना है, 43 + 47/2 करना है बस, तो आ गया 90/2, दिस इज़ 45। ठीक। विड्थ ऑफ 6th क्लास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। 6th की विड्थ क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। जो विड्थ निकालनी है ना, वो भी आपने एक्सक्लूसिव टाइप में निकालनी है। तो ये बना आपका 52.5 टू 57.5, इन दोनों को माइनस कर दो तो विड्थ आ जाएगी 5। ठीक है, विड्थ भी आपने ट्रू क्लास लिमिट्स एक्सक्लूसिव टाइप का कन्वर्ट करके फिर विड्थ निकालनी है। तो यहाँ से विड्थ निकालोगे 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये थे आपके 20.1 के सारे सम्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए। तो आप रिवीजन करो फटाफट से, एग्ज़ाम्स की तैयारी करो अब। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर डाउट होगा कुछ तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग बच्चों, मेहनत करो। लव यू ऑल।